भाई सबका ना एक ओपिनियन होता है कि कब आपको बच्चा करना चाहिए। रिलेटिव्स बोलते हैं जल्दी जल्दी कर लो, बट योर करियर सेज वेट। उतने में आपका बैंक अकाउंट आके कहता है अभी तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सो व्हाट इज एक्चुअली अ करेक्ट एज टू गेट प्रेग्नेंट? लेट्स टॉक अबाउट साइंस एंड नॉट अबाउट सोसाइटी। Hello, hi, welcome and welcome back to our YouTube channel. I'm Dr. Mitali Rathod, consultant obstetrician and gynecologist practicing since 7 years. एंड अगर आप यहाँ पे हो बहुत सारे टाइम से तो आपको पता होगा कि ये वीडियो बनाने के लिए मैं बिल्कुल लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं बना रही हूँ क्योंकि बहुत लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं। अभी इफ़ यू आर न्यू एंड वंडरिंग कि क्यों मैं लायक नहीं हूँ, लेट मी एक्सप्लेन। I got married at the age of 33. Right now it's my 35th year running and I haven't thought about getting pregnant yet. मुझे पता नहीं है कि मुझे करना है नहीं करना है, लेट से करना है, क्या करना है, एंड वी एज ए कपल आर येट टू मेक दैट कॉन्शियस डिसीजन, विच इज़ वाई आई फील कि भाई अगर मैं ही रेडी नहीं हूँ, मुझे ही नहीं पता है तो मैं क्या बताऊँ। बट बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट एंड प्रैक्टिसिंग सिंस सो मैनी ईयर्स आई हैव सीन केसेस, आई थिंक आई एम द करेक्ट पर्सन हु कैन प्रोवाइड यू राइट इन्फॉर्मेशन। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड तक वीडियो ज़रूर देखना। बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलने वाली है जो पहले पता नहीं थी। येस, सो विदाउट गेटिंग एनी फर्दर डिले, लेट्स जस्ट जंप इनटू इट। So what is actually a correct age to get pregnant? A short answer is that there is no specific age according to me. लेट मी एक्सप्लेन। देखो, एक एज का रेंज होता है जहाँ पे आप प्रेग्नेंट हो सकते हो, हेल्दी प्रेगनेंसी हो सकती है, हेल्दी फर्टिलिटी आपकी होती है, आपकी हेल्थ सही होती है। बट एक स्पेसिफिक नंबर में फिट होना, इट्स लाइक putting you inside a box. As per the biological perspective, your fertility hits highest when you are in your 20s. Egg quality and egg number are perfect during this age group. ओके, तो एग्जैक्टली ये होता क्या है? देखो, ये आपका यूट्रस है, छोटू सा स्क्विशी सा, ओके, एंड यू हैव अ पेयर ऑफ ओवरीज। जब आप जन्म लेते हो तब आपके ओवरीज में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ एग्स होते हैं, लेकिन जब आप आपके फर्स्ट पीरियड की एज तक रीच करते हो तब वो एग कम होते होते इट रिमेन्स समवेयर अराउंड 4 मिलियन। हर महीने ही आपके दोनों ओवरी में से कुछ एग चुने जाते हैं, वो मच्योर होते हैं, वो रिलीज होते हैं, और अगर आप अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स में इंडल्ज करते हो तो उसका मतलब ये है कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। और यही सिलसिला चालू रहता है आपके फर्स्ट एज ऑफ पीरियड से आपकी लास्ट, मतलब आपके मीनाक और मीनोपॉज के बीच में। तो 20s में कुछ 20% चांस होते हैं आपके प्रेग्नेंट होने के, अगर आप 1 साल तक अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स में इंडल्ज करते हो तब। 30s में समवेयर अराउंड 17% इफ़ यू आर इंडल्जिंग इन एन अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। लेकिन अगर 6 महीने तक ट्राई किया और प्रेगनेंसी नहीं रुक रही, इन दैट केस मे बी यू शुड कंसिडर विजिटिंग योर गायनेकोलॉजिस्ट। 35 के बाद फर्टिलिटी जो होती है उसमें स्टीप डिक्लाइन आता है, एंड दैट स्टैंड समवेयर अराउंड 10 to 13%। और फिर 40s, मिड 40s और 50s में वो चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होते चले जाते हैं, क्योंकि आपकी ओवरीज आर कंसिडर्ड एज अ फास्टेस्ट एजिंग ऑर्गन इनसाइड योर बॉडी। तो अगर अभी मेरी एज 35 है, उसका मतलब ये है कि मेरी ओवरीज आर ट्वाइस माई एज, विच इज़ समवेयर अराउंड 70। तो मजॉरिटी ऑफ स्टडी और लोग आपको ये कहेंगे दैट यार बायोलॉजिकल क्लॉक इज टिकिंग, टिक टिक टिक, और आपकी जो फर्टिलिटी है वो 30s के बाद कम होती चली जाएगी, होती चली जाएगी, होती चली जाएगी, एंड दैट स्टैंड समवेयर ट्रू। एंड 35 के बाद और कम होती चली जाएगी। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले ही देयर इज़ वन इंटरेस्टिंग रिसर्च दैट हैज़ कम आउट विच सेज कि आप 30s, मिड 30s, 40s, मिड 40s में भी प्रेग्नेंट हो सकते हो। आपको आपके लाइफस्टाइल में सुधार लाने की ज़रूरत होती है, आपको कुछ जेनेटिक टेस्ट्स करवाने होते हैं, और आपको आपके हेल्थ एनालिसिस करवाने की ज़रूरत होती है। जैसे फीमेल में, विमेन में बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, वैसे मेल में भी बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, और वो स्पर्म्स तो प्रोड्यूस कर सकते हैं इवन आफ्टर देयर 30s, इवन इन देयर 50s, 60s एंड 70s। लेकिन उसमें डीएनए डैमेज और जेनेटिक म्यूटेशंस का रिस्क ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये है कि 30s के बाद अगर कोई मैन प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करता है, देयर आर चांसेस कि उन्हें जेनेटिकली कोई कंडीशन हो, वैसे वाले बेबीज़ प्रोड्यूस हो। तो क्या इसका मतलब ये है कि 30s और मिड 30s के बाद हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती? Well, the answer is no. It simply means that getting pregnant becomes little tricky and difficult, and certain risk factors जैसे कि genetic condition होना, they are more common.
तो सेकेंड सेगमेंट में फिर आप मुझसे सवाल करोगे कि हाँ ठीक है, चलो फिर 20s में क्यों बच्चे नहीं कर लेते हैं? बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी बायोलॉजी इज ओनली वन पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी हो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती है, जैसे कि इमोशनली रेडी होना, आपका और आपका पार्टनर का इमोशनल रेडीनेस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सपोर्टिव रिलेशनशिप एंड सपोर्टिव सिस्टम एट योर प्लेस, करियर एंड लाइफ गोल्स दैट वर्क्स रियली वेल फॉर यू, और सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे हिसाब से आपको ये पता होना कि सच में आप ये करना चाहते हो या नहीं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने शादी की है तो मुझे भी करनी है, इन्होंने प्रेगनेंसी की तो मुझे भी करनी है, ओ माय गॉड मेरे सारे फ्रेंड्स की शादी हो गई तो चलो मैं भी क्यों ना कर लूँ, ओ माय गॉड एट दिस एज आई एम फीलिंग दिस। ट्रस्ट मी, अभी मैं कल ही अपने एक क्लासमेट से मिल के आई हूँ, शी विजिटेड मी विथ हर डॉटर एंड शी वॉज लाइक अभी सबके बच्चे हो चुके थे, तो फॉर अ स्प्लिट सेकेंड आई ऑल्सो हैड दैट थॉट इन माई ब्रेन कि हाँ ठीक है भाई क्यों नहीं, एंड देन आई वॉज लाइक नहीं, I don't feel that I am ready. So this is the same thing I wanted to share with you, that if you are not ready, you are not. अगर आप जल्दी जल्दी प्रेगनेंसी कर लेते हो, अगर आपको बच्चा हो जाता है तो कोई आपको आके मेडल नहीं देने वाला है। इट विल एड इनटू द मोर एंड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। और इफ़ यू डिसाइड टू हैव अ चाइल्ड एट अ लेटर एज, दैट डजेंट मीन कि आपको कोई जेल में रख के पनिश करने वाला है। अकॉर्डिंग टू मी द बेस्ट एज इज नॉट जस्ट अबाउट योर ओवेरियन एज बट ऑल्सो द एज एट विच यू आर ट्रूली रेडी with every single cell inside your body. So let's bust a biggest myth that we have is that what about having pregnancy after mid 30s? मतलब 35 के बाद अगर प्रेगनेंसी प्लान करोगे तो क्या होगा? देखो, एक बारी आपका 35 क्रॉस हो गया उसका मतलब ये नहीं है कि आपके यूट्रस और ओवरीज ने रेजिग्नेशन लेटर आपके लिए सेंड कर दिया है। ओके, यू स्टिल गोना हैव पीरियड्स, योर ओवरीज आर स्टिल गोना हैव एग्स, एंड रिमेंबर दैट प्रेग्नेंट होने के लिए एक ही एग लगता है, करोड़ों एग नहीं लगते हैं, और ट्रस्ट में उतने तो होते भी नहीं है। बहुत सारी वुमेन ऐसी होती है जिनकी हेल्दी प्रेगनेंसी मैंने देखी है 30s में, मिड 30s में एंड 40s में भी, और अभी आप भी देख रहे होंगे दीपिका पादुकोण, कटरीना कैफ, करीना कपूर खान, ये सारे लोग भी प्रेग्नेंट हुए हैं। ये 3 तो मुझे पता है, उसके अलावा बहुत सारे हैं, एंड दे हैव पास थ्रू अ सक्सेसफुल हेल्दी प्रेगनेंसी एंड डिलीवर्ड अ हेल्दी बेबी। हाउएवर, लेट्स जस्ट नॉट स्टे इनसाइड द बबल। इस वाली एज में अगर आप प्रेग्नेंट होते हो तो देर आर सर्टेन चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, जैसे कि डिफिकल्टी इन कंसीविंग, प्रेगनेंसी होने में थोड़ा सा टाइम लगना, चांसेस ऑफ हायर मिसकैरेज होना स्पेशली ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मदर में जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस, मतलब पहले डायबिटीज नहीं था और प्रेग्नेंट होने के बाद डायबिटीज हो गया, प्री एक्लेम्शिया और जेस्टेशनल हाइपरटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, along with certain genetic deformities to your baby, which is why prior taking the decision of planning pregnancy in your 30s, mid 30s और 40s, सर्टेन टेस्ट करवाने बहुत ज़रूरी होते हैं। वो टेस्ट हैं ये सारे। तो आपके लिए एक और सवाल होगा कि मिताली, हाँ ये सब तो बता दिया, अब ये बताओ कि एक्चुअली में आइडियल एज क्या होती है एज पर यू एज अ गायनेकोलॉजिस्ट। वेल, आई ट्रूली बिलीव दैट late 20s and early 30s are the best age if you are ready. आपकी बायोलॉजी के हिसाब से भी और आपके रियल लाइफ गोल्स के हिसाब से भी ये एज बेस्ट होती है। But you have to also remember the fact that ideal age is when emotionally ready, financially stable and personally ready. Not when aunties are ready and society is ready, but when you are ready. सो अगर आपको लगता है कि आप बहुत जल्दी तो नहीं कर रहे हो, बहुत लेट तो नहीं कर रहे हो, ऐसे सिचुएशन में पैनिक करने की जगह पे डॉक्टर के पास जाना, गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करना और सारे फर्टिलिटी पैरामीटर्स और आपके जनरल हेल्थ चेकअप करवाना ज़रूरी है। साथ में आपके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करके अगर आपका शुगर प्रोफाइल, आपका कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल, आपके हार्मोनल प्रोफाइल, विटामिन्स लेवल्स, ये सारी चीज़ें ठीक है या नहीं, आप एक हेल्दी लाइफ लीड कर रहे हो या नहीं, इसको सुधारना थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रादर देन कॉन्स्टेंटली स्ट्रेसिंग दैट आउट एंड देन कीपिंग योर सेल्फ इन दैट लूप। और ये सारी चीज़ें फॉलो करने से ट्रस्ट मी, योर फ्यूचर सेल्फ इज़ ऑल्सो गोना थैंक यू समडे।
taking that time out for yourself, fulfilling your goals, and planning it when you are actually ready and not when someone is forcing you to. आप भेड़ चाल में नहीं जा रहे हो, but you are owning yourself and your own path. Alright, so that's all for today. If you feel that I have still missed something or you want to ask any questions, feel free to drop them in the comment section below. सब्सक्राइब, लाइक, शेयर आपके फैमिली ग्रुप में। मैं तो यही इंसिस्ट करती हूँ कि सबको ये चीज़ पता होनी चाहिए, तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। और ऐसी ही साइंटिफिक साइंस बेस्ड इंफॉर्मेशन के लिए मिलते रहिए। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो फॉर श्योर। बाय, टेक केयर, आई लव यू।